हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 स्नैपशॉट बुक से लेसन नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। विलियम इसके ऑथर हैं विलियम सारोइन। एंड चलिए पढ़ते हैं स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ये स्टोरी जो है दो गरीब बच्चों के बारे में है। दो गरीब लड़कों के बारे में है जो आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ट्राइब मतलब होता है जनजाति। एंड हुज हाल मार्क्स यानी कि उनका एक चिन्ह है, जिसको कहते हैं हाल मार्क का मतलब है कि जो एक उनका पहचान का एक तरीका है कि वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये जो आर्मेनियन ट्राइब्स हैं वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में उनकी ईमानदारी और सच्चाई क्या समझ में आती है। तो पढ़ते हैं। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of very imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. तो ये जो राइटर हैं वो अपन बताते हैं कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, मतलब कि वो अपने बचपन के बारे में याद करते कि मैं उन पुराने दिनों की जो अच्छे दिन थे मेरे। व्हेन आई वाज 9, जब वो 9 साल के थे। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, यानी कि जब बचपन होता है तो हम हर चीज़ के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। मैग्निफिसेंट मतलब हर चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, सुंदर लगती है। तो सारी चीज़ें हमें कल्पना वाली लगती हैं, कल्पना के अनुरूप लगती हैं, सुंदर लगती हैं। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, मतलब उनका जीवन बहुत ही हल्का फुल्का और खुश रहता था। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और एक रहस्यमय सपने जैसा था। माई कजन मुराद, जो मेरा भाई था मुराद, चचेरा भाई मुराद था, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मतलब कि उसको सारे लोग, मतलब जितने भी लोग उसको जानते थे उसको पागल समझते थे, सिर्फ मेरे अलावा। मतलब मेरे अलावा सारे लोग उसको पागल समझते थे। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे। एंड वो मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरी खिड़की को खटखट करके उसने मुझे जगाया। एरम ही सेड, उसने मेरा नाम लिया एरम, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि राइटर का नाम एरम है। तो वो उसने कहा कि एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ माई बेड, मैं अपने बिस्तर से कूद कर उठा। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव वॉट आई सा, मैं विश्वास नहीं कर सका जो कि मैंने बाहर देखा, मतलब खिड़की से बाहर जो भी मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग एट, अभी बहुत सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, समर गर्मी का दिन था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि अभी मतलब अब सुबह बहुत ज़्यादा, सुबह होने में बहुत टाइम नहीं था। तो डे ब्रेक मतलब दिन स्टार्ट हो चुका था, यानी कि 4 बजे थे और चारों तरफ उजाला फैलने ही वाला था। इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और इतनी तो रोशनी थी कि मैं ये जान सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो मेरा कजन मुराद था, मेरा चचेरा भाई मुराद, वो एक सुंदर से सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने अपने सर को विंडो से थोड़ा ठोकर मारा। एंड रब्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखों को मींचा। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने अपने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट इज़ अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, और जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कजन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. तो आई नो, मैं जानता था कि जो मेरा कजिन है मुराद, वो enjoyed being alive, मतलब कि वो जिंदा रहना जानता है, मतलब कि जिंदा रह के वो अपने इंजॉय करना जानता है। अलाइव मोर देन एनीबडी, मतलब किसी भी और व्यक्ति से जो कि इस दुनिया में गलती से आ गए, मतलब कि वो कोई भी इंसान जो कि यहाँ पे पैदा हुआ है तो अपने प्रॉब्लम्स में फंसा रहता है, लेकिन मुराद जैसा व्यक्ति वो खुश रहना जानता है। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, मतलब ये उससे भी ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी जो मैं विश्वास कर नहीं कर पा रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, पहला जो मेरे दिमाग में जो चल रहा था, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। तो माई अर्लीस्ट मेमोरी मतलब मेरी जो पहली यादें थी, मैं जो मेरी पहली चाहत थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्स, मतलब मैं हमेशा जो भी मैं कभी भी मैं सोचा करता था, याद किया करता था, तो घोड़े के बारे में ही बात करता था। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग, और मेरी पहली चाहत भी थी, हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड, मतलब कि मैं घोड़े पे
राइड करूँ, सवारी करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये एक बहुत ही मतलब कि मेरे लिए सरप्राइजिंग पार्ट था, बहुत ही अच्छा पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरे स्थान पे वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा, और यही एक पार्ट था, यही वो पार्ट था जिससे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा था, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और जो हमारा पूरा जनजाति था वो गरीबी के नीचे दबा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ गार्गुलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गुलेनियन फैमिली, तो गार्गुलेनियन फैमिली यानी कि जो ट्राइब है वो एक बहुत ही आश्चर्य और एक मतलब कि इसको अगर कॉमिकल कहा जाए तो बहुत ही गरीबी के रेखा के नीचे जी रहे थे। पूरे संसार में जहाँ भी थे वो गरीबी के नीचे ही जी रहे थे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी वर एवर गॉट मनी एनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बैलीज। तो कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता था कि वेयर वी एवर गॉट मनी, मतलब हमें कहाँ से पैसे मिलते हैं, एनफ टू कीप अस अप विथ फूड इन आवर बेली, मतलब हम अपने पेट में खाना कैसे डाल पाते हैं और ये पैसा कहाँ से आता है, ये बात किसी को समझ में नहीं आती थी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे जो परिवार के बूढ़े बुजुर्ग थे उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आती थी कि हम खाना कैसे खा लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि कि हम लोग अपने ईमानदारी के लिए भी फेमस थे। मतलब हम गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे खाने के, लेकिन फिर भी हम अपने ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, और हम 11 सेंचुरीज से ही अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। मतलब हमारी जो जाति है, जनजाति है, वो अपनी ईमानदारी के लिए 11वीं शताब्दी से जानी जाती है। इवन वेन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, मतलब कि हम इवन जबकि व्हेन वी हैड बीन, मतलब हम हुआ करते थे वेल्दिएस्ट फैमिली, मतलब एक संपन्न परिवार हुआ करते थे। इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, मतलब कि उस समय भी हम ईमानदारी में ही, मतलब ईमानदारी के लिए ही जाना जाता था। यानी कि जब हम संपन्न थे, धनी थे, पैसे वाले थे, तब भी हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, मतलब कि हम गर्व करते थे अपनी, मतलब हम ईमानदार पहले थे और उसके बाद हम किसी चीज़ पे ईमानदार गर्व करते थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और हम इस चीज़ पे विश्वास करते थे कि गलत और सही, यानी कि हम गलत और सही, मतलब कुछ भी हम गलत नहीं कर सकते थे। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हमारे में से कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाता था इस इन द वर्ल्ड, इस संसार में। लेट अलोन स्टील, मतलब किसी कोई चीज़ चुरा भी नहीं सकता था। कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इसके परिणाम स्वरूप, इवन दो, यद्यपि कि मैं देख रहा था, आई कुड सी द हॉर्स, मैं घोड़ा देख सकता था। सो मैग्निफिशियंट, बहुत ही सुंदर, आकर्षक। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं यहाँ तक कि मैं उसको मतलब सूंघ भी सकता था, उसकी स्मेल को फील कर सकता था। सो लवली, इतना सुंदर। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और यहाँ तक कि मैं उसकी सांसें भी सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, कितना मतलब उत्साह वाला चीज़ था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स एंड हैड एनीथिंग टू डू with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. आई कुड नॉट बिलीव, मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग, मतलब कि किसी व्यक्ति के पास हॉर्स होगा, घोड़ा होगा। आई डू विथ माई कजिन मुराद, ये मेरे पास या मेरे कजिन मुराद के पास। और विथ माई एनी अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली, मतलब हमारे परिवार के किसी भी मेंबर के पास घोड़ा होगा, इस पर हमें विश्वास नहीं हो रहा था। अस्लीप आर अवेक, मतलब हम सो रहे हों या जग रहे हों, हम घोड़े के बारे में नहीं सोच सकते थे। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरा जो मुराद है, मेरा भाई चचेरा भाई मुराद है, वो घोड़ा तो बिल्कुल खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन, और यदि अगर उसने नहीं खरीदा है, इसका मतलब उसने इसको चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता, मतलब मैं मना करूंगा इस विश्वास करने पे कि उसने इसको चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, मतलब गार्गोलियन फैमिली का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने अपने भाई को घूरा, एंड देन एट द हॉर्स, फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में एक पवित्रता मुझे दिख रही थी और शांति दिख रही थी। इन ईच ऑफ देम, मतलब हमें घोड़े में और मुराद में भी एक शांति और पवित्रता दिख रही थी। विच
ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं खुश हो रहा था, एंड वन ऑन द अदर फ्राइटेड मी, और दूसरी तरफ मैं डर भी रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने मुराद से कहा, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, मतलब उसने कहा कि खिड़की से कूद कर आओ, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, मतलब ये सही था। देन, तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, मतलब ये सही था कि उसने घोड़ा चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, और उसने वो मुझे इनवाइट करने आया था कि मैं सवारी करना चाहता हूँ या ना नहीं। आई एज आई चोज, मतलब ये मेरे ऊपर चुनना था, मुझे चुनना था कि मैं उस पर राइड करना चाहता हूँ या नहीं। वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज अ स्टीलिंग समथिंग एल्स एज सच एज मनी। तो अब अब यहाँ पे राइटर अपनी बात कहते हैं कि इट सीन, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, मीन स्टीलिंग अ हॉर्स, मतलब किसी घोड़े को चुराना, फॉर अ राइड मतलब सवारी करने के लिए, वॉज नॉट द सेम थिंग, मतलब वो उसके जैसा चोरी नहीं हो सकता। लाइक अ सच अ मनी, मतलब हम जैसे पैसे चुराते हैं और वो चोरी कही जाती है, तो किसी घोड़े को चुराना सवारी के लिए उसको चोरी नहीं मानी जा सकती। फॉर ऑल आई न्यू, और मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, हाँ हो सकता है कि ये चोरी ना भी हो। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट अ स्टीलिंग, मतलब जिस तरीके से हम लोग क्रेजी थे, पागल थे हॉर्स राइडिंग के लिए, तो ये चोरी मेरे और मेरे मुराद के लिए चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बी बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं मानी जा सकती जब तक कि हम घोड़े को किसी को बेचने के लिए ना बोले, यानी कि हम घोड़ा चुरा के सिर्फ हॉर्स राइडिंग करेंगे तो उस ये चोरी नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम इसको बेच नहीं रहे हैं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, मतलब ये मैं अवश्य था, मैं जानता था कि आई न्यू, हम जानते थे, मैं जानता था, वी वुड नेवर डू, मतलब हम इसको बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लोथ, मैंने अपने कपड़े जल्दी से पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से ही यार्ड में कूद गया, यार्ड मतलब पीछे का एरिया जो होता है। एंड लिव्ड अप इनटू द हॉर्स, और उछल कर घोड़े पर बैठा, बिहाइंड माई कजिन मुराद, मतलब मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, और उसके बाद से हम एज ऑफ टाउन मतलब शहर के किनारे जा चुके थे। ऑन वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट मतलब एक एरिया है, वहाँ पे मैं पहुँच गया। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और मेरे मतलब हमारे घोड़े के पीछे कंट्री मतलब वो देहात एरिया था। वाइन यार्ड्स, मतलब वाइन यार्ड मतलब अंगूर का जो बगीचा होता है वो था। ऑर्चर्ड, बगीचे थे। इरिगेशन डिचेस, मतलब कि सिंचाई वाले खेत थे। एंड कंट्री रोड्स, और देहात वाले मतलब रोड्स थे। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और हम 3 मिनट में ही ऑलिव एवेन्यू पहुंच चुके थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और उसके बाद से जो हॉर्स था, ट्रॉट मतलब जोर जोर से छलांग लगाते हुए दौड़ने लगा था। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, मतलब जो हवा थी एकदम फ्रेश थी, और लवली टू ब्रीथ, सांस लेने में बहुत अच्छी लग रही थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और हाथ जो घोड़ा दौड़ रहा था उसका जो अनुभव था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था, बहुत ही सुंदर था। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजियस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, और जो कजिन मुराद था वो मेरे मतलब इसको माना जाता था कि वो मेरे परिवार का, हमारी फैमिली का एक क्रेजियस मेंबर है, मतलब एक पागल व्यक्ति, सनकी आदमी है। क्रेजियस मतलब सनकी है। बिगन टू सिंग, वो गाना स्टार्ट कर देता है। आई मीन ही बिगन टू रोर, मतलब कि वो इतना अच्छा तो नहीं गाता था, मतलब ही बिगन टू रोर मतलब वो दहाड़ना शुरू हुआ था, उसका गाना दहाड़ जैसा लगने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, और हर परिवार में कोई ना कोई ऐसा क्रेजी स्ट्रीक मतलब कुछ सनकी व्यक्ति होते हैं। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और उसी में से कजिन मुराद जो भी था वो भी उसमें से एक नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक रूप से एक जैसे होता है ना कि किसी को हेरिटेटी में मिला हो, तो उसको वो सनकीपन मेरे जाति में मिला हुआ था। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज आवर अंकल खुसरो, मतलब कि ऐसा सन की व्यक्ति एक और थे मेरे चचेरे मुराद से पहले, वो थे, उनका नाम था अंकल खुसरो। एंड एनामस मैन, मतलब बहुत भारी भरकम थे, विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक, और उनका जो सर था वो पूरा ब्लैक था, मतलब उनके सर पे काले काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, बड़ी बड़ी मूछें थी। इन द सैन जैक्विन वैली, मतलब सैन जैक्विन वैली जो प्लेस है उस पर वो बहुत ही भारी भरकम शरीर वाले थे, उसमें बड़ी बड़ी मूछें और बड़े काले काले बाल थे।
अ मैन सो फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत ही थोड़े नाराज, क्रोध करने वाले, नाराज होने वाले। इन टेम्पर, फ्यूरियस इन टेम्पर मतलब हम बात बात पे गुस्सा होते थे। सो इरिटेबल, बहुत चिड़चिड़े थे। सो इम्पेशेंट मतलब बहुत ही अधीर। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, और वो किसी को भी रोक सकते थे। फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और वो बोलते हुए मतलब किसी को भी बात करने से दहाड़ के रोक देते थे। एंड वो बोलते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, मतलब कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, यही सब कुछ था। मतलब कि वो अपने अंकल खुसरो और उसके उनके सन की पन के बारे में बता रहे हैं राइटर। तो नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, अब नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट मतलब कि ऐसे लोगों के बारे में कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं है बात करने का। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार ऐसा मतलब कि उसके उनकी कुछ कहानी बताना चाहते हैं राइटर। तो एक बार क्या हुआ कि उनका जो बेटा अरक था वो दौड़ते हुए 8 block से बार्बर शॉप पे आता है। वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम टू टेल हिम, और जहाँ पे वो अपने उसके फादर अपने मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। देयर हाउस वॉज ऑन फायर, उसका घर, उनका घर जल रहा था। दिस मैन खुसरो सेट अपॉन द चेयर एंड रोड, तो वो जो खुसरो मतलब अंकल खुसरो थे वो अपने चेयर पे बैठे रहे और वहां से दहाड़े इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन, मतलब कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। मतलब उनका बेटा जब उन्हें बताने आया कि हमारा घर आग में जल रहा है तो उन्होंने दहाड़ते हुए बोला कि कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेट, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, मतलब बार्बर को लगा कि उन्होंने शायद सुना ना हो, तो वो समझाते हुए कि लड़का कह रहा है कि आपका घर आग में जल रहा है। सो खुसरो रोड एनफ, उसके बाद से खुसरो और जोर से चिल्लाते इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कि कोई बात नहीं। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और मेरा जो कज़न मुराद था वो भी मतलब प्राकृतिक रूप से उनका ही एक हेरिडिटी में उन्हीं के जैसा व्यक्ति था। ऑल दो मुराज फादर वॉज जोराब, यद्यपि जो मुराज के फादर का नाम जोराब था, वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, मतलब वो सिर्फ एक व्यवहारिक व्यक्ति थे और उसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, मतलब कि लेकिन मेरी जाति में मतलब मेरी जनजाति में ऐसा ही है, मतलब एक कोई सन की व्यक्ति ज़रूर होता है। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की मतलब पहचान हो, पिता की तरह हो। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज ब्रेन, मतलब जरूरत जरूरी नहीं है कि वो अपने पिता की तरह ही उसकी उसके बिहेवियर में, मतलब ये कहा जाता है कि कोई भी बेटा अपने बाप जैसा ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो अपने बाप जैसा ही अब बिहेव करे। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैगरेंट, मतलब कि ये जो क्वालिटी का डिस्क्रिप्शन है या फिर अलग अलग तरीके के लोग हैं वो हमारी जाति में पाए जाते हैं। वी रोड, अब आगे देखते हैं, मतलब वो अपने अंकल मुराद के बारे में, उनके सन की पन के बारे में बता रहे थे राइटर। अब आगे पढ़ते हैं। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग, मतलब हम सवारी करते रहे घोड़े की और मुराद गाना गाता रहा। फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, और फॉर ऑल एनी बडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम उस ओल्ड कंट्री में थे, मतलब वो देहात एरिया में थे। वेयर एट लास्ट अकॉर्डिंग एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, मतलब कुछ अपने पड़ोस से थोड़ा आगे जा चुके थे। वी बिलोंग, जहाँ पे हम रहते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, मतलब हम उस घोड़े को उतना दौड़ते रहे जितना कि वो दौड़ना चाहता था। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट, उसके बाद मेरे कजिन मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले इसकी सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा कि क्या मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेट, गेट डाउन, उसने कहा नीचे उतरो, ये मेरे इस घोड़े के ऊपर है कि वो तुम्हें अकेले सवारी करने देगा या नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, मैंने कहा कि नहीं, वो मुझे घोड़ा घोड़ा मुझे भी सवारी करने देगा, मतलब राइड करने देगा। वी शैल सी, हम देखेंगे, ही सेड, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, मतलब कि तुम मत भूलो कि मुझे तरीका आता है कि हॉर्स का राइड कैसे करना है। वेल, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मतलब कि तुम्हें इसका तरीका पता है तो मुझे भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड, मतलब कि उसने कहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बात कर रहा हूँ। लेट अस होप अस, कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी हॉर्स अपना राइड करने देगा। गेट डाउन, नीचे उतरो,
ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन तुम्हें मुझे भी अकेले ट्राई करने के लिए, राइड करने के लिए तुम दोगे। आई got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted. मेरा जो I got down, मैं नीचे उतरा और मेरा जो कज़न था kicked his heel, मतलब उसने पैरों से हॉर्स को किक किया एंड शाउटेड, चिल्लाया, वजीर रन, मतलब वजीर यानी कि जो हॉर्स का नाम था वजीर, तो कहता है वजीर रन मतलब वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और उसके बाद से वो घोड़ा, हिंड्स मतलब होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे वो अपने हिंड्स, इसी को कहते हैं स्टैंड ऑन हिंड्स, अपने दोनों पीछे के पैरों पे खड़ा हो गया। हाँ, स्टूड ऑन इट्स हिंड्स, स्नोटेड मतलब गुर्राया, एंड ब्रस्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट, और उसके बाद खूब तेज, फरी मतलब बहुत तेजी स्पीड में, जैसे होता है विस्फोट करना, मतलब बहुत तेजी से वो और बहुत ही प्यारे तरीके से वो दौड़ने लगा। थिंग आई हैड एवर सीन, मतलब ऐसा इतना सुंदर दृश्य था कि जिसको मैंने आज तक नहीं देखा था। माई कजन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट। तो मेरा जो कजन मुराद था, रेस द हॉर्स मतलब उसने घोड़े से रेस लगाया, दौड़ लगाई, अक्रॉस अ फील्ड बुरे मैदान में, अ ड्राई ग्रास जहाँ पे सूखी घास थी, टू एन इरीगेशन डिच वहाँ पे जहाँ पे सिंचाई के लिए जो गड्ढे वगैरह थे वहाँ, क्रॉस द डिच उसने मतलब गड्ढे को पार किया, एंड द हॉर्स वॉज, और उसके मतलब गड्ढे ने हॉर्स ने गड्ढा भी क्रॉस किया, एंड 5 मिनट और 5 मिनट के बाद लेटर रिट वो वापस आया, ड्रिपिंग वेट मतलब भीगा हुआ, मतलब वो पूरी तरीके से भीग चुका था। द सन वॉज कमिंग अप, मतलब अब सूर्य आसमान में ऊपर तक आ चुका था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड आई सेड, मैंने कहा अब मेरी बारी है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजन मुराद जो था वो घोड़े से उतर गया। राइड ही सेड, उसने कहा राइड मतलब सवारी करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं घोड़े के ऊपर उछल कर बैठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए, न्यू द मोस्ट अवेफुल फियर इमेजिनेबल, मतलब कि मोस्ट अवेफुल फियर इमेज, मतलब कि मैं उस कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कितना भयानक जो डर था वो मेरे अंदर आ गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, मतलब कि वो घोड़ा बिल्कुल भी हिला नहीं। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद से, मेरे भाई ने, मुराद ने मुझसे कहा कि उसके मसल्स पे किक करो, मतलब अपनी एड़ी से किक करो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिज बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, तो उसने कहा कि हम लोग को इस घोड़े को वापस ले जाना है जब तक उससे पहले कि जब तक कि सारे लोग, वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट मतलब कि सारे लोग जब तक उठ कर इधर उधर ना हो जाए, मतलब कि कोई जब तक यहाँ ना आ जाए उससे पहले हमें इस घोड़े को वापस ले जाना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने हॉर्स के मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रेयर्ड एंड स्नोटेड, और उसके बाद फिर से वो स्नोटेड मतलब गुर्राया। देन इट बिगन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द एरीगेशन डिच, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ दिक्राना हलाबेन, वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स। तो उसके इट डिड नॉट नो व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस, मतलब कि इस अलावा कि वो रोड पे दौड़ता, फील्ड टू द इरिगेशन डिच मतलब कि वो खेत में दौड़ता जहाँ पे सिंचाई वगैरह हुई थी। हॉर्स कहाँ गया, रन डाउन द रोड मतलब सड़क से दौड़ता हुआ वाइन यार्ड यानी कि अंगूर के बगीचे में, जहाँ पे दिकरान हलाबेन का जो बगीचा था, वाइन यार्ड, वहाँ पे पहुँच गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वो फिर टकरा मतलब वाइन्स के लताओं में वो लपेट, लीप मतलब उसे टकराने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, और जैसे ही वो मतलब लिव्ड ओवर 7 वाइन्स मतलब कि 7 वाइन्स 6-7 वाइन्स के ऊपर टकराता हुआ आगे बढ़ा, मैं नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और वो घोड़ा दौड़ता रहा। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कजन मुराद था वो दौड़ता हुआ रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा हूँ। यू ही शाउटेड, जोर से चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, मतलब कहा कि मैं इस रास्ते जाता हूँ, तुम उस रास्ते जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम उसको पा जाना, बी काइंडली, बड़े दयालु मतलब बड़े आराम से, आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास जल्दी से मतलब अगर तुम्हें मिल जाएगा तो वहाँ पे उसको पकड़ के रखना, आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं
वापस रोड की तरफ जाने लगा। एंड माई कज़न, मेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, वो खेतों की तरफ से गया, टूवर्ड द इरिगेशन डिच, जहाँ पे सिंचाई वाले खेत थे। इट लुक सॉरी इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, और उसे आधे घंटे लगे घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, उसने कहा चलो ठीक है, अब उस पर बैठ जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब सब लोग जाग चुके हैं। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, मतलब उसने कहा कि या तो इसे वापस कर देंगे या फिर इसको हम कल तक के लिए इसको कहीं छिपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, वो बिल्कुल चिंतित दिख नहीं रहा था। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, मतलब कि मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा और उसे वापस नहीं करेगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, मतलब इस समय तो वो बिल्कुल उसको वापस नहीं करेगा। वेयर विल बी हाइड हिम, आई सेड, मैंने पूछा कि हम इसे कहाँ छिपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे जगह पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कि तुम इस घोड़े को कितना पहले तुमने इसको चुराया है। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी, और वो अचानक से मेरी तरफ मुड़ा, दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम एंड हैड कम फ्रॉम मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। तो ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग, उसने उसने कहा कि उसने इस घोड़े को अभी इसी अर्ली मॉर्निंग, मतलब इसी मॉर्निंग उसने लिया है राइड्स फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए राइड्स करने के लिए। एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास आया था दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, उसे पता था कि हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, मतलब मुझे कितना हॉर्स की राइडिंग करना मुझे कितना पसंद है। आई लाइक द राइडिंग। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड, मतलब उसने कहा कि किसने कहा कि घोड़ा मैंने चुराया है। एनी हाउ, आई सेड, मैंने किसी तरीके से मैंने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब मतलब मैं उससे ये जानना चाहता था कि उसने इस घोड़े को कितना पहले लिया था। तो मैंने उससे फिर से पूछा, किसी भी तरीके से मुझे ये बात जाननी थी। आई सेड हाउ लॉन्ग डिड एगो डिड, मतलब कितना दिन पहले तुमने ये राइडिंग स्टार्ट की है, मतलब कितने दिन पहले तुमने ये सुबह सुबह राइडिंग स्टार्ट की है। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा कि इस सुबह के अलावा, मतलब इस सुबह के अलावा मैंने पहले नहीं किया है। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा बिल्कुल नहीं। ही सेड बट इफ़ यू आर फाउंड आउट, और अगर, उसने कहा कि मैं बिल्कुल सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े जाते हैं, इफ़ यू आर फाउंड आउट, मतलब अगर हम पकड़े जाते हैं, दैट इज वॉट दैट इज वॉट यू आर टू से, तुम्हें यही कहना होगा। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लॉयर्स, मतलब कि हम नहीं चाहते कि हम दोनों झूठे बने। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, और तुमको बिल्कुल पता है कि हमने राइडिंग इसी मॉर्निंग में स्टार्ट किया है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बैरन ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम फेटाजिन फेटवाजिन। ही वॉक द हॉर्स, यानी कि वो अपने घोड़े को धीरे से शांति से उसको उस बैरन में, यानी बैरन मतलब होता है जहाँ पे घोड़े वगैरह को रखा जाता है, डिजर्टेड वाइन यानी कि खाली पड़े अंगूर के बगीचे में, विच एट वन टाइम, जो कि एक समय में, हैड बिन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, उस किसान का गर्व हुआ करता था, जिसका नाम फेटवाजिन था, मैंने कि फेटवाजिन के वाइन यार्ड में ले जाता है और उसको उसके बैरन में चुपके से घोड़े को रख देता है। देर वॉज देर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बैरन, और वहाँ पे ओट्स मतलब कुछ घास फूस, और अल्फा अल्फा मतलब घास का ही नाम है। तो वहाँ पे उस बैरन में ओट्स और अल्फा अल्फा था, सूखा घास था। वी बिगन वॉकिंग होम, और हम वापस घर जाने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ये आसान नहीं था। ही सेड, उसने कहा, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, मतलब उस घोड़े के साथ इतना अच्छे से व्यवहार करना ये आसान नहीं है। एट फर्स्ट ही वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, मतलब कि ये सबसे पहले जो घोड़ा है वो जंगली की तरह दौड़ता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे घोड़े को राइड करने का तरीका पता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट, मतलब मुझे जो भी करना होता है, मुझे जो चाहिए होता है, एनीथिंग आई वॉन्ट टू डू, मैं उसे करना चाहता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़ा मुझे समझता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने पूछा कि तुमने ऐसे, मैंने तुमने कैसे ये सब किया।
आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ अ हॉर्स ही सेड, मैं उसने कहा कि मेरा घोड़े के साथ समझ है, मतलब मैं घोड़े को समझता हूँ। यस बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, मतलब किस तरीके की, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, मतलब उसने कहा कि मतलब एक साधारण और एक ऑनेस्ट वन, मतलब मैं ईमानदारी से अगर तुम्हें बताऊं। वेल ठीक है, आई सेड आई विश, मतलब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ। आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ अ हॉर्स, मैंने उसने कहा कि मतलब मैंने उससे पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह की अंडरस्टैंडिंग अपने मैं उस तक पहुँचूँ, उस समझ तक पहुँचूँ जिससे कि मैं हॉर्स को राइड कर सकूँ, ताकि हॉर्स मुझे समझ सके। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, उसने कहा कि अभी तुम छोटे बच्चे हो। वेन यू गेट टू द 13 यू विल नाउ हाउ टू डू इट, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें इस बात की जानकारी हो जाएगी कि घोड़े को कैसे हैंडल करना है। आई वेंट होम, मैं घर गया। आई एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट, अभी मैंने हार्टी ब्रेकफास्ट, मैंने एक अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, और उस दोपहर मेरे अंकल खुसरो मेरे घर आए। फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उन्होंने कॉफ़ी और सिगरेट पिया। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर मतलब वो एरिया होता है जैसे कि हम सिटिंग एरिया कहते हैं, तो वो अपने मेरे पार्लर में बैठे थे। सिपिंग एंड स्मोकिंग, मतलब कॉफ़ी पी रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने गांव और अपने देहात मतलब शहर के बारे में याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी एक और मिलने वाला पर्सन कोई आया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक किसान आया जिसका नाम था जॉन बायरो। एंड अजेरियन हु, जो कि अजेरियन था। आउट ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन के नाते, मतलब वो लोनलीनेस की मतलब इस पूरे एरिया में एक वही इकलौता अजेरियन था। हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, तो उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. My mother brought the lonely visitor, फिर उस इकलौते विजिटर मिलने वाले पर्सन को मेरी माँ कॉफ़ी और टबैको लेकर आई। टोबैको मतलब तंबाकू जिसको कहते हैं। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और उसने उसको रोल करके सिगरेट बनाया। एंड सिप्ड एंड स्मोक, और उसने कॉफ़ी पी और स्मोक्ड यानी कि उस सिगरेट को स्मोक किया। एंड देन एट लास्ट, और अंत में शाइली सैडली, मतलब वो गहरी सांस लेते हुए दुखी होते हुए, ही सेड, उसने बोला, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, उसने कहा कि जो मेरा घोड़ा, जो सफ़ेद घोड़ा है, वो 1 महीना पहले चुराया जा चुका है और वह 1 महीने से गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब वो कहाँ गायब हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे अंकल बहुत ही चिड़चिड़ा गए और चिल्लाए। इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं। वॉट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, मतलब क्या हुआ है, घोड़ा गायब हो गया है। हैवन वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपना घर नहीं खोया है। वॉट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, मतलब तुम क्या हो एक छोटे से एक घोड़े गायब होने पर रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, मतलब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिटी ड्वेलर मतलब कि सिटी में रहने वाला। टू से जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा। बट वॉट ऑफ माई सरी, मतलब कि आप शहर शहर में रहने, सॉरी जॉन बायरो ने कहा कि आप शहर में रहने वाले इस बात को कैसे जानोगे। वॉट बट वॉट ऑफ माई सरी, मतलब मेरे सरी, सरी मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, मेरे घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वॉट गुड इज सरी विदाउट अ हॉर्स, मतलब मेरा घोड़ा गाड़ी बिना हॉर्स के कैसे चलेगी। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़े कि उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, मतलब जॉन बायरो कह रहे कि मैं ये 10 किलोमीटर से 10 मील से मैं ये बताने आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल खुसरो ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारे पैर नहीं हैं। माई लेफ्ट लेग्स पेन मी, द फार्मर सेड, उसने कहा कि मेरे पैर दर्द होते हैं। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े, तो उस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, द फार्मर ने फिर से जॉन बायरो ने कहा कि मैंने वो उसको $60 में खरीदा था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, अंकल खुसरो ने कहा कि मैं ऐसे पैसे पे थूकता हूँ। He got up and stalked out of the house, slamming and the screen door. He got up मतलब वो उठे, stalked out मतलब कि वो तेजी से घर से बाहर निकल गए। slamming the screen door, और सामने वाले दरवाजे को slamming मतलब जोर से धम करते बंद करके वो मतलब गुस्से से निकल गए। My mother explained, मेरी माँ ने उन्हें बताया। He has a gentle heart, मतलब माई मदर हैज सेड,
कि जो व्यक्ति था वो बहुत ही जेंटल हार्टेड था, मतलब कि बहुत ही विनम्र व्यक्ति है। शी सेड, उसने मेरी माँ ने कहा, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ अ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। मतलब उसने कहा कि कितना बड़ा आदमी है और होम सिक मतलब अपने घर को याद करता है। द फार्मर वेंट अवे, वो किसान जा चुका था। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं दौड़ता हुआ अपने कजन मुराद के घर पहुंचा। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वह एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, और वो एक रॉबिन मतलब एक पक्षी होता है, उसके मतलब वो घायल था, उसको वो उसके विंग को वो रिपेयर करता, मतलब उस पर कुछ लगा रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, उसने कहा कि क्या बात है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि जॉन बायरो किसान, मतलब किसान के बारे में मैंने बताया। ही विजिटेड आवर हाउस, वो मेरे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम इस घोड़े को 1 महीना पहले ले आए थे। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं राइडिंग सीख ना लूँ तब तक इस घोड़े को तुम वापस नहीं करोगे। आई विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने, मेरे भाई मुराद ने कहा कि तुमको सीखने में 1 साल लग जाएंगे। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो उसने कहा कि क्या हम लोग, मतलब मैंने कहा उससे कि क्या हम इस घोड़े को 1 साल के लिए रख सकते हैं। माई कजन मुराद लिव टू हिज फीट, मेरा जो कजन मुराद था वो अपने पैरों पे कूद गया, मतलब उसको बड़ा सरप्राइज हुआ कि हम इस घोड़े को 1 साल तक कैसे रख सकते हैं। वॉट, क्या, ही रोड, जोर से चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गार्गेलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गार्गेलियन फैमिली के मेंबर को चुराने के लिए आमंत्रण दे रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर, इस घोड़े को उसके सही मालिक के पास जाना चाहिए। वेन, आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एट लीस्ट, एट लेटेस्ट, ही सेड, मतलब जल्द से जल्द, कम से कम 6 महीने, मतलब 6 महीने में ये घोड़ा उसके पास चले जाना चाहिए। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, वो उसने उस पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, उस चिड़िया ने थोड़ा मुश्किल से कोशिश की। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, 2 बार वो गिरी। बट एट लास्ट फ्लू, लेकिन अंत में वो उड़ गई। हाई एंड स्ट्रेट, और मतलब ऊपर और सीधे उड़कर चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barren of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो अर्ली एवरी मॉर्निंग मतलब अब हर सुबह हम लोग 2 हफ्तों तक, मैं और मेरा कजिन मुराद, उस घोड़े को उस बैरन से हम ले आते थे और उस पे हाइट, जहाँ पे हमने बैरन में छिपाया था, और हम उसकी सवारी किया करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और जब भी मेरी बारी आती थी घोड़े पे राइड करने की अकेले, लीव ओवर ग्रैप वाइन्स, और वो क्या करता था, वो ग्रैप वाइन्स पे छलांग लगा देता था। एंड ए स्मॉल ट्री एंड थ्रू मी एंड रैन अवे, और स्मॉल ट्री और वाइन्स पे मुझे वो गिरा देता था और भाग दौड़कर चला जाता था। नेवरथलेस, इसके बावजूद, आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, लेकिन इसके बावजूद मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं एक समय आएगा कि मैं राइडिंग सीख जाऊंगा अपने कजन मुराद की तरह। One morning, on the way to Fetwajin deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ऑन द वे, जब हम रास्ते में थे, फेटवाजिन डिजर्टेड वाइनयार्ड, फेटवाजिन डिजर्टेड से हम जा रहे थे। वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हमें रास्ते में मिला। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वो जो कि शहर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, उसने कहा, मतलब जब हमने देखा तो मुराद ने कहा कि चलो मुझे बात करने दो इससे। आई हैव अ वे विद फार्मर, मतलब मुझे किसान से बात करने आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने उसे बोला कि गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। टू द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली, वो फार्मर उस घोड़े को बड़े ध्यान से उत्सुकता से देखने लगा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने कहा कि मेरे दोस्त के बच्चों, गुड मॉर्निंग। ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हर्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मुराद कजन मुराद ने कहा कि मतलब आर्मेनियन भाषा में कहा कि माई हर्ट, मतलब मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, जब जॉन बायरो ने कहा कि बहुत ही सुंदर नाम है। फॉर अ लवली हॉर्स, मतलब इतने सुंदर घोड़े के लिए इतना सुंदर नाम बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मतलब मैं कसम खा के कह सकता, उसने बोला कि मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि वो ये वही घोड़ा है जिसको कि मेरा एक कुछ हफ्ते पहले गायब हो चुका है। मे आई टुक इन टू द हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह देख सकता हूँ।
ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा कि हाँ आप ज़रूर देख सकते हो। द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, अब उस फार्मर ने उस घोड़े का मुंह खोलकर देखा। टूथ फॉर टूथ, मतलब एक एक दांत उसने देखे। ही सेड, उसने कहा, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं कसम खा के कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और तुम्हारे परिवार की जो ईमानदारी और जो जो तुम्हारे परिवार की ईमानदारी जो प्रसिद्ध है और वेल नोन है, मतलब सब लोग उसको जानते हैं। तो येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये हो सकता है कि ये जो घोड़ा है, मतलब कि द फेम ऑफ योर फैमिली, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारी जो फैमिली की ऑनेस्टी का जो प्रसिद्धि है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। एट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये घोड़ा हो सकता है कि मेरे घोड़े का जुड़वा भाई हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, और उसने कहा कि एक कोई भी सस्पिशियस, मतलब कि कोई भी सशंकित व्यक्ति वुड बिलीव, मतलब वो विश्वास कर लेगा अपनी आंखों पे, अपनी दिल की बात नहीं सुनेगा। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, ने कहा कि मेरे प्यारे दोस्तों, गुड डे। गुड डे जॉन बायरो, माय कजिन मुराद से, मेरे कजिन मुराद ने उसने कहा कि गुड डे जॉन बायरो, मतलब हमने उससे अलविदा लिया। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स, उस मतलब उसके दूसरे सुबह हमने घोड़े को लिया टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, जॉन बायरो के वाइन यार्ड में गए, एंड पुट इट इन द बैरन, और उसके अस्तबल में हमने उसको रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और कुत्ते हम लोग के पीछा कर रहे थे बिना आवाज़ निकाले। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजन मुराद, मैंने कजन मुराद से कहा कि मेरे पीछे, मतलब हमारे पीछे कुत्ते आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, मतलब मुराद ने कहा कि वो और लोगों पे भौंकते हैं। आई हैव अ वे विद डॉग्स, उसने कहा कि मुझे कुत्तों के साथ हैंडल करने आता है, मतलब कुत्ते मेरे साथ बहुत आसानी से जाते हैं। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजन ने अपना हाथ उस घोड़े के ऊपर रखा। प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को दबाया। इन टू हिज हॉर्स नोज, और उसके नोज में उसने देखा। पैटेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और हम फिर उसके बाद वहाँ से चले गए। द आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, उसके बाद उस दोपहर जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सरी, अपने घोड़ा गाड़ी में। एंड शोड माई मदर, और उसने अपनी माँ को दिखाया द हॉर्स, घोड़े को, दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न, उसने मतलब मेरे माँ को दिखाया कि उसका घोड़ा जो चोरी हो चुका था अब उसे वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, उसने कहा कि मेरा घोड़ा पहले से भी अब स्ट्रांग हो गया है, मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, अब इसका जो व्यवहार भी बहुत अच्छा हो गया है। टू आई थैंक गॉड, मुझे मतलब भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। माई अंकल खुसरो, मेरे अंकल खुसरो ने बोला। हु वॉज इन द पार्लर, कौन है पार्लर में। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो थोड़ा चिड़चिड़ाए और चिल्लाए। क्वाइट मैन, क्वाइट, मतलब शांत रहो, शांत रहो। योर हार्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है। पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो। स्टूडेंट्स, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, तो आई थिंक आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अंकल खुसरो का जो शाउटेड इरिटेशन था वो आपको और अच्छा लगा होगा। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।